तृतीय सर्ग। जानकी जी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार रोते हुए सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों न छोड़ दूँ। इस राक्षसों के बीच में रहकर रघुनाथ जी के बिना जीने से लाभ ही क्या है। फांसी लगाने के लिए मेरे लंबी बेड़ी पर पर्याप्त होगी। जानकी जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करते देख सूक्ष्म रूपधारी हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पढ़ने योग्य धीमी वाणी से सने सनी इस प्रकार कहने लगे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे। उनके त्रिलोकी में विख्यात 4 पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न है। उनमें से बड़े भाई राम, भ्राता लक्ष्मण और भाज्य सीता के सहित अपने पिता की आज्ञा से दंडकरण में आए थे। वे महामना वहाँ गौतम नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम में श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभाग जनक नंदिनी सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल भगवान राम ने जानकी जी को इधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। उसे तुरंत ही दिव्यधाम पहुँचा कर वे ऋष्यमुख पर्वत पर आए। वहाँ आकर आत्मदर्शी भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उनकी स्त्रियों का हरण करने वाले दुष्ट बाली को मारकर उसे राज्यपद पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार से रघुनंदन ने मित्र का कार्य सिद्ध किया। वानर सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और सीता जी को खोज करने के लिए भेजा। उन्हीं में से एक मैं भी सुग्रीव का मंत्री वानर हूँ। मैं संपाति के कथानुसार 100 योजन समुद्र लांघकर तुरंत लंकापुरी में आया और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षण सीता जी को ढूंढा। शनि अशोक वाटिका में ढूंढते मैंने ये सिंसपा वृक्ष देखा और यहाँ रामचंद्र जी को महारानी देवी जानकी जी को अति क्लेश में शोक करते पाया। इनके दर्शन से मेरा यहाँ आना सफल हो गया। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान हनुमान जी मौन हो गए। क्रमशः ये सब बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगी, मैंने जो आकाश में शब्द सुना है, क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है, अथवा स्वप्न ही या मेरे मन की भ्रांति है, अथवा यह सब सत्य हो तो नहीं है, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं। फिर स्वप्न में कैसे हो सकता है? फिर मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ, इसीलिए यह भ्रम भी कैसे हो सकता है? अतः निश्चय ही यह सब यथार्थ है। सुतरां जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन गए हैं, वह प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। जानकी जी को ये वचन सुनकर हनुमान जी शनि उस वृक्ष के पत्र भाग से उतरकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। उस समय उन्होंने अरुण बदन, पीतवर्ण और कोलाबी तथा चटक पक्षियों के बराबर आकार वाले बानर के रूप में धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसे देखकर जानकी जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से बानर रूप धारण कर यह रावण ही आया है। यह सोचकर भी चुपचाप नीचे की ओर मुख करके बैठी रही। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी, आप जैसी आशंका कर रही है, मैं वह नहीं हूँ। माता, मेरे विषय में आपका जो शंका हो रही है, मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। शुभप्रदे, मैं तो कौशलाधिपति परमात्मा राम का दास और वानर सुग्रीव का मंत्री हूँ, तथा हे शोभने, संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। यह सुनकर श्री जानकी जी ने हाथ बंधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम जो कहते हो कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, सो भला बानर और मनुष्य में मित्रता कैसे हो सकती है? तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, सबरी की प्रेरणा से परम बुद्धिमान भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब दूर से राम और लक्ष्मण को आते देखा, तो मन में भय मानकर मुझे उसका आशय जानने के लिए भेजा। मैं ब्रह्मचारी का रूप भेष बनाकर राम जी के पास आया और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ा सुग्रीव के पास ले गया।
राम और सुग्रीव दोनों की मित्रता करा दी। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। रघुनाथ जी ने उसे एक ही बाण में मारकर सुग्रीव को बानरों के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी बानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। उस समय मुझे चलता देख श्री रघुनाथ जी मुझे आदरपूर्वक कहा, हे बाबा नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की सब कुशल कहना तथा अपनी पहचान के लिए मेरी यह उत्तम अंगूठी जिन पर मेरा नाम का अक्षर खुदे हुए हैं, सीता जी को अति सावधानी से दे देना। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगुली से उतारकर वह अंगूठी मुझे दी। मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ। देवी, आप वह अंगूठी देखिए। ऐसा कह हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए। उस राम नाम अंकित मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों में आनंदाश्रु बहाने लगी। तदंतर वे कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ जी के भक्त और प्रियकारी हो। मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुष को भी मेरे पास क्यों भेजते। हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ली है। राम को भी सब सुना देना। राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। हे साधुश्रेष्ठ, अब मेरे प्राण 2 ही मास और रहेंगे। यदि इस बीच में रघुनाथ जी न आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा। अतः यदि भगवान राम वानर सुग्रीव के सहित अन्य वानरजूतपति को लेकर तुरंत ही रावण के पुत्र और सेना के सहित संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन के पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करे। ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब हनुमान जी ने भी उनसे कहा, देवी, मैंने जैसा कुछ देखा है उसमें तो यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेनायुक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस पर जानकी जी कहने लगी, भगवान राम अंतर्यामी है। उनके शरीर का कोई भाव नहीं है और वे सर्वव्यापक है। किंतु बानर जुत्पति के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे। हनुमान जी बोले, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे और बानर सुग्रीव सेना सहित विस्तृत समुद्र को आकाशमार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देवी, अब मुझे आज्ञा दे। मैं अभी अनुज सहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी, मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे रघुनाथ जी मेरा विश्वास करे। उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊंगा। तब कमलोचन सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केश पास स्थित चूड़ामणि को निकाला और उसे हनुमान जी को देकर कहा, हे कपिवर, इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। हे सुब्रत, उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर रघुनाथ जी एकांत में मेरे गोद में सिर रखे सो रहे थे। इस समय इंद्र का पुत्र जयंत काक बेश में यहाँ आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल अंगूठी को अपने चोंच तथा पंजा से फाड़ डाला। तदंतर जब श्री रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय, किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय कार्य किया है। तो वही कह रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कोए को बारंबार मेरे ओर आते देखा। उसकी चोंच और पंजे रुधिर से सने हुए थे। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके इस
उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कुएं की ओर फेंक दिया। तब वह काक भी भयभीत होकर भागा और त्रिलोक में भटकता फिरा, किंतु जब इंद्र ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत ही डरता वह दया निधान भगवान राम के चरणों में गिरा। उसे शरणागत देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, अतः तू केवल अपनी एक आँख देकर यहाँ से चला जा। तब वह काक अपनी बाईं आँख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी है वे इस रघुनाथ जी न जाने इस समय क्यों मेरा उपेक्षा कर रहे हैं। सीता जी का यह कथन सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, देवी, जिस समय रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा, उस समय इस राक्षस मंडिता लंका को भी एक क्षण में भस्म कर डालेंगे। जानकी जी ने कहा, बच्च, तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो, मातो राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे, और सब बानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे। देवी जानकी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें अपना पूर्व रूप दिखलाया, और जो मेरू और मंदर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों का भय उत्पन्न करने वाला था। हनुमान जी को महापर्वत समान विशालकाय देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ, और वे उन कपिश्रेष्ठ कहने लगी, हे महात्मा, तुम बड़े ही सामर्थ्यवान हो। अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, अन्यथा तुम महाबली वीर को राक्षस में देख लेगी। तुम्हारे मार्ग कल्याणप्रद हो। हनुमान जी को भूख लग रही थी। वे बोले, देवी, आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों का पारण करना है। तब जानकी जी बहुत अच्छा कहकर कपिवर्षे से फल खाए और उसके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ देर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा, जो दूत अपने स्वामियों के कार्य के लिए आकर उसमें किस प्रकार का विघ्न ना करने वाला कोई और कार्य ना करके ही यूं ही चला जाता है, तो वह अधम होता है। अतः मैं कुछ और भी करूँगा, और रावण से मिलकर तथा बातचीत कर फिर रघुनाथ जी का दर्शन करूँगा। मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्ष को उखाड़कर अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया। जिसके नीचे सीता जी बैठी थी, उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला। उन्हें वन उखाड़ता देख राक्षसों ने जानकी जी से पूछा, यह बानराकार विकट वीर कौन है? जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप ही लोग जाने। दुख और शोक से आतुर मैं क्या जानूं? जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भाई पीड़ित राक्षसों ने रावण के पास जा उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई। वे कहने लगी, देव एक बड़ा पराक्रमी बानराकार प्राणियों ने सीता जी से संभाषण कर एक ही क्षण में सारा अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उस महापराक्रमी ने मंदिर के प्रसाद को भी तोड़ डाला, और उसके सब राक्षसों को मारकर उस समय भी वह बैठा हुआ है। वन विध्वंस का ये अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस राजा रावण तुरंत उठा और उसने 10 लाख सैनिकों को भेजा। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खम्भ को शस्त्र रूप में लिए हुए उन टूटे फूटे मंदिरों के प्रथम भाग में बैठे थे। उनकी पूंछ कुछ हिल रही थी और मुख अरुण और आकृति भयानक थी। राक्षसों के समूह का आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीषणकर हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। तदंतर ज्योतिपति गजराज जैसे मच्छरों को मसल डालता है, वैसे ही हनुमान जी ने उठकर अपने मुदगर से एक ही क्षण में ही सबको मार डाला। अपने किंकरों का मरण सुनकर रावण क्रोध में पागल हो गया और उसने 5 बड़े सेनापतियों को अपनी सेना के साथ भेजा। हनुमान जी ने अपने लौह स्तंभ से तुरंत ही उन सबको मार डाला। तब उसने अति क्रोधित होकर 7 मंत्रिपुत्रों को भेजा। बानरधीश पवन नंदन ने आने पर उन सबको भी एक क्षण में ही मार डाला और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों को
राक्षसों के आने का प्रतीक्षा करने लगे। तब अति बलवान और प्रतापशाली राक्षस कुमार अक्षय कुमार आया। उसे देखकर हनुमान जी अपना मुदगर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसका मस्तक पर मुदगर का प्रहार किया। इस प्रकार अक्षय कुमार को मारकर अपने उसकी सेना को भी नाश कर दिया। राजकुमार अक्षय कुमार का वध कर वृत्तांत सुनकर राक्षस राजा रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा, जहाँ तेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहाँ जाता हूँ और उसे मारकर या बांधकर तेरे पास लाता हूँ। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे महामते, शोक न कीजिए। मेरे रहते हुए आप ऐसे दुखमय वचन क्यों कह रहे हैं? मैं उस बानरों को शीघ्र ही ब्रह्मपाश में बांध कर ले आता हूँ। ऐसा कहा वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवनपुत्र हनुमान के पास पहुंचा। तब बेजवान हनुमान जी ने भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजित ने 8 बाणों से उनके सिर को बांधा। फिर वह 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को तथा 1 से उनकी पूंछ को बांधकर बड़ा घोर सिंहनाद करने लगा। तो महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक ही क्षण में उसके सारथी को मार डाला और घोड़े के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तो महाबली मेघनाद इंद्रजित ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही बाणश्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध लिया और उन्हें राक्षस राजा रावण के पास ले गए। जिसके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक ही क्षण में अज्ञानकृत बंधनों को काटकर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं भगवान राम के चरणों कमलों का सदा अपने हृदय कमल में धारण करने में हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्मपाश अथवा और किसी बंधन से क्या हो सकता है? इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदरकांड 3